हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि एजुकेशन का रोल क्या है एम्पावरमेंट में डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। डिप्राइव्ड सेक्शन कौन से होते हैं, क्या होता है और एजुकेशन का रोल क्या है, इस सब को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Education enables the upliftment and transformation of a society by empowering weaker section to take hold of their circumstances। यानी कि अवेयरनेस फैलाएगा एजुकेशन कि वीकर सेक्शन जो है उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे क्यों है और उसको वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एजुकेशन हेल्प्स टू क्रिएट प्रोफेशनल एफिशिएंसी इन इंडिविजुअल, यानी कि प्रोफेशनली एफिशिएंट बनाते हैं। किसी भी नौकरी के लिए एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप नौकरी कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप उस चीज़ में एफिशिएंटली काम कर सकते हो। तो प्रोफेशनली आपको एजुकेशन ग्रूम करेगा इस तरह से कि आप कोई भी काम आसानी से कर सको। एजुकेशन ब्रिंग चेंजेस इन सोसाइटी में चेंज लाएगा। अगर डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से या फिर बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सोसाइटी में चेंज आएगा। जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि पहले लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। कई स्कूल्स ऐसे होते थे। मैंने एक इंटरव्यू देखा था सुधा मूर्ति का। उन्होंने ये बोला कि जब मैं हायर एजुकेशन में गई तो उस इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं सिर्फ एक अकेली लड़की थी और इवन कोई वॉशरूम भी नहीं था लड़कियों के इस्तेमाल के लिए, बाकी सारे लड़के थे। तो जब मैं एडमिशन लेने लगी वहाँ के लोगों ने मुझे बोला, अथॉरिटीज़ ने बोला कि आप रहने दो, ये तो लड़कों का काम है इंजीनियरिंग। तो उस टाइम से आज के टाइम में अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है और आज के टाइम में हर जगह पे लड़कियां साथ में खड़ी हैं लड़कों के। तो एजुकेशन सोसाइटी में भी चेंजेस लाता है। और एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्जिनलाइज्ड या फिर डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कौन है। वुमेंस हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गए, ये सारे डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। एजुकेशन इंश्योर्स सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी क्या होता है? सोशल मोबिलिटी का मतलब है कि एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट होना। क्लास का क्या मतलब है कि पहले मैं क्या थी, मैं पुअर थी, ठीक है। पुअर से मैं लोअर मिडिल क्लास में आई, लोअर मिडिल क्लास से मैं अपर मिडिल क्लास में आई, अपर मिडिल क्लास से मैं रिच सेक्शन में आ गई। तो ये क्या है? सोशल मोबिलिटी है, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग पॉवर्टी। ऑब्वियस सी बात है, जब बंदा पढ़ेगा उसको स्किल्स आएंगी, उसको नॉलेज आएगी, वो काम करेगा तो उसकी पॉवर्टी भी रिमूव हो जाएगी। एजुकेशन इंक्रीजेज अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल राइट एंड सोशल जस्टिस, enabling marginalized group to advocate for themselves and combat discrimination। यानी कि एजुकेशन क्या करेगा? इंडिविजुअल्स को अवेयर करेगा उनके राइट्स के बारे में और सोशल जस्टिस की। आपके पास कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से आप जस्टिस ग्रांट कर सकते हो या फिर जस्टिस मांग सकते हो। और एडवोकेट देमसेल्व्स यानी कि अपने लिए खुद लड़ना सिखाएगा एजुकेशन लोगों को। और कॉम्बैट डिस्क्रिमिनेशन करना सिखाएगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ना सिखाएगा एजुकेशन लोगों को, ठीक है। एजुकेशन इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, हेल्पिंग देम सिक्योर जॉब्स दैट लिफ्ट देम आउट ऑफ पॉवर्टी। जैसे हमने अभी ऊपर बात करी है कि एजुकेशन स्किल्स आपको दिलाएगा ताकि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और आपको एक सिक्योर जॉब मिल सके जिसकी वजह से आप पॉवर्टी से ओवरकम हो सको। इट प्रमोट्स सोशल इंटीग्रेशन एंड रिड्यूसेस प्रेजुडाइज फॉर फॉस्टरिंग ग्रेटर इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन मेन स्ट्रीम सोसाइटी। ये बात हमें पता है बहुत अच्छे से कि बच्चा जब बहुत सारे डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स के साथ बैठकर पढ़ेगा तो जो भी उसके प्रेजुडाइज मतलब कि उसकी एक रिजिड सोच जो बनी हुई है और सालों से उसके घर वाले भी वही चीज़ फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो वो चीज़ टूटेगी। जो भी रूढ़िवादी सोच है, जो भी पुरानी दकियानूसी ख़यालात हैं, वो सारे ही
टूट जाएंगे। और फॉस्टरिंग ग्रेटर इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप, यानी कि जब सब लोग साथ में बैठकर पढ़ेंगे तो मार्जिनलाइज ग्रुप का ऑब्वियसली इंक्लूजन इंश्योर होगा मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा आगे के तौर पर। तो ये भी एक एजुकेशन का रोल है। नेक्स्ट देखते हैं, education enhances political awareness and participation, allowing marginalized individuals to engage more effectively in democratic processes and decision making। education क्या करेगा, political awareness फैलाएगा और politically लोगों को encourage करेगा कि आप भी participate करें। ऐसा नहीं है जैसे कि पहले होता था कि वुमेंस को राइट नहीं दिया जाता था वोटिंग का, लेकिन अब क्या है, जब वुमेंस एजुकेट हुई, वुमेंस ने अपने बारे में लिखना शुरू करा, वुमेंस ने अपने बारे में प्रोटेस्ट करना शुरू करा, तो उनको भी राइट टू वोट मिला, है ना। तो ये एक एग्जांपल है एजुकेशन का। अलाउिंग मार्जिनलाइज इंडिविजुअल टू एंगेज मोर इफेक्टिवली इन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस है उसमें लोगों को क्या करेगा, इनकरेज करेगा कि आप भी पार्टिसिपेट करो डिसीजन मेकिंग में और जो भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं उसमें। Educated individuals are better equipped to advocate for policy changes that address the specific needs and challenges faced by marginalized communities। एजुकेटेड लोग जो हैं वो क्या करेंगे, इक्विप रहेंगे जो भी पॉलिसी चेंजेस हो रहा है, जैसे कि बात हो रही है कि आप रिजर्वेशन हटाओ, तो जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वो ध्यान देगा, अच्छा ये रिजर्वेशन हटाने की बात हो रही है, क्या प्रोविजंस रखे जा रहे हैं, हमारे लिए क्या किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं वो अपने आप से खुद, और अपने राइट्स के लिए वो खुद लड़ सकते हैं, उन्हें कोई नहीं चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि सोशल जस्टिस और सोशल इनजस्टिस क्या होता है। तो सोशल इनजस्टिस कब होगा, जब कोई मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए एक मसीहा बनकर कोई अपर क्लास से, अपर कास्ट से जो डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसमें से एक बंदा उन लोगों के लिए बोल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यहाँ पे लोग खुद बोल सकते हैं, उन्हें किसी मसीहा की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन बिल्ड सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, बहुत ही कॉमन सी बात है कि एजुकेशन सेल्फ एस्टीम देगा, कॉन्फिडेंस देगा, एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू परस्यू देयर गोल्स एंड एस्पिरेशंस। और क्या करेगा, इनेबल करेगा इंडिविजुअल्स को कि वो अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को फॉलो कर सके। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है, सोशल मोबिलिटी इंश्योर करेगा, देन आपका अवेयरनेस देगा, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बताएगा, एंड मेनी मोर थिंग्स जो हमने डिस्कस करी है। ये पॉइंट्स तो आपको लिखने ही लिखने हैं। तो इसी के साथ हम आते हैं वीडियो के एंड पे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।